वलीद साहब, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशिया? जी सर। ताल्लुक इंडिया से? जी सर। वाह। ब्रिटिश इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड। Oh, you did that on purpose? जी Waleed? जी। रियायत कर दी इन्होंने, शख्सियत बहुत मुश्किल लेके आए हैं इन्होंने, जानबूझ के हमें ब्रिटिश इंडिया कहकर एक सवाल हमारा बचा लिया। चुनाचे अगर हम 20 पर बुझें तो इसका मतलब है एक रियायती नंबर इन्होंने हमें दिया था। ब्रिटिश इंडिया से ताल्लुक है भैया? यू हर्ड हिम? अच्छा, इंतकाल को अब फिर पूछना है कितनी देर? 150 साल पे जाएं? जी जी। इंतकाल को वलीद साहब 150 साल से ज्यादा हो चुका है। नो सर। 1872 के बाद। फेथ पे आ जाएं? जी जी। अच्छा जनाब, इज ये मुस्लिम? जी सर। 100 ईयर्स पे आए या 75 ईयर्स? नहीं, 75 से पहले 100 ईयर्स पे आना चाहिए। क्या ख्याल है? जी। इंतकाल को वलीद साहब 100 साल से ज्यादा हो चुका है। नो सर। 1922 के बाद। 1922 और 1947 के दरमियान की शख्सियत। ये आपने पूछा नहीं? नहीं, इसलिए ब्रिटिश इंडिया ceased to exist after the 15th of August 1947। 47। क्यों जी शकील साहब? बिल्कुल सही। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जी, वो इस पे पूरे उतरते हैं और अल्लामा इकबाल इस पे पूरे उतरते हैं। बहादुर यार जंग। बहादुर यार जंग पहले हो चुके हैं, हमें बताया जाना चाहिए था। बहादुर यार जंग ऑफ हैदराबाद, क्योंकि हमें बताया नहीं गया इसलिए वो नहीं हो सकते। SOP है ये। नवाब सलीमुल्लाह, ये भी हो चुके हैं। सलीमुल्लाह died I think before that period। वजह शोहरत की तरफ नहीं आए अभी तक हम। जी जी। वलीद साहब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नो सर। इल्म फजल है? जी सर। 10 सवाल। 10 सवाल हो गए। ले जनाब, इल्म फजल है तो एक तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ जा सकते हैं आप, दूसरा आप सहाफ़त की तरफ आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी 2-4 नामी गिरामी। किसी रूहानी शख्सियत की तरफ भी जा सकते हैं। What about हकीम अजमल? हकीम अजमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हकीम अजमल हो नहीं चुके पहले? नहीं। हकीम अजमल को भी एक साइड पे करें, मौलाना बिरादरान को भी एक साइड पे करें, और उबैदुल्ला सिंधी किस सन में फौत हुए थे? I think 1944। ये पूछ ले, मजहबी शख्सियत। उबैदुल्ला सिंधी सिर्फ मजहबी शख्सियत नहीं थे भैया, यस, पॉलिटिक्स भी थी उनकी। वो तो पॉलिटिक्स, वो तो डिस्क्वालिफाइड हैं क्योंकि इन्होंने कहा सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं है। सर हकीम अजमल हो चुके हैं। हो चुका है ना, मैंने अर्ज किया। और उबैदुल्ला सिंधी डज नॉट फिट द बिल बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। हसरत मोहानी इज प्योर पॉलिटिक्स। क्योंकि सब सहाफत से ताल्लुक पूछा जाए, फिर सलमान नदवी जो है, सलमान नदवी बिल्कुल फिट इन होते हैं। सैयद सलमान नदवी रखिए, मौलाना बरादरान रखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मोस्ट प्रोबेबली उन दोनों में, और सैयद सलमान नदवी। फिलहाल तो हमने ये कर दिया। तो क्या सवाल क्या करें? मजहबी नौयत की, मतलब वजह शोहरत, मजहबी एक्टिव। हाँ जी, या दैट्स राइट। अच्छा वलीद साहब, ये बताइए कि वजह शोहरत मजहबी सरगर्मियां हैं? नो सर। सलमान नदवी इज आउट। तो तहरीके खिलाफत की तरफ जाएं। हमने पिछली दफा अपना वो पूछे थे, इनायतुल्लाह मशरिकी, खाकसार। यस। अच्छा जी, तहरीके खिलाफत से ताल्लुक है? नो सर। अरे वलीद, कहाँ से आ जाता है तू? 12 सवाल। 12 सवाल हो गए एंड ऑल दीज जेंटलमैन आर आउट। सियासत से कहते हैं ताल्लुक नहीं है। हमने ऐसे ही सवाल जाया किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो पॉलिटिक्स में गुंदे हुए थे। जी जी। उन्होंने इवन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी लंदन की। या हमने सवाल जाया किया। वो सवाल जो इन्होंने इनायत की थी, वो सवाल इजी कम
इजी गो। इजी गो। ये कोई अदीब तो नहीं पूछा है इन्होंने फिर? कोई मौर्रिख। ताल्लुक अब सूबे से पूछें, क्योंकि हो सकता है लाहौर से ताल्लुक हो। यस। दिल्ली, लाहौर, कराची, लखनऊ। लखनऊ का हो सकता है, यूपी वगैरह का। जी जी, हैदराबाद भी हो सकता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जिन्होंने ड्रामे लिखे हैं, ड्रामे। कौन आता है आपके जहन में? ड्रामे किसने लिखे हैं? वो इम्तियाज अली ताज। प्रॉबेबली। इम्तियाज अली ताज का मुझे ये बताइए, साल क्या है, सिन्ने वफात क्या है? मेरा ख्याल है कि यही है, 30s का ही है। फिर अदीब पूछूं? या वलीद साहब को बहुत बड़े अदीब थे। बी सर। अदीब भी थे। जी सर। वो कह रहे हैं अदीब भी थे। इम्तियाज अली ताज सिर्फ अदीब थे। यस। शरर, अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर। सजाद अदल यल्दरम। सर अदीब में दोनों कैटेगरीज आएंगी, क्या शायर और अदीब। मतलब शायर भी अदीब, नावल निगार, अफसाना निगार, ये अदीब है। अदीब में शायर आएगा? क्यों नहीं, शायर भी है फिर अदीब। सर वो अदीब ही हैं। हाली, मौलाना हाली का सिन्ने वफात क्या है? उनका भी मेरे ख्याल में 1910 के करीब है। तो ये तो फिर पहले की शख्सियत हो गए ना। डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद हो सकता है मेरे ख्याल में। वो बाद की शख्सियत, वो 22 के बाद उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन डिप्टी साहब शायरी नहीं करते थे, वो नावल निगार थे। और डिप्टी नजीर अहमद हम कर चुके हैं। अगर डिप्टी नजीर अहमद होते तो ये हमें बताते। ये हो चुकी है शख्स। हो चुकी है। तौबतुन नुसू, याद आया? जी ऐसे ही। और वलीद हो नहीं सकता पुरानी शख्सियत पूछे। वलीद भैया कहाँ से निकाल कर लाते हो इतनी मुश्किल शख्सियात? उर्दू अदब के जो अनासर खमसा हैं उनमें ये सारे हो चुके हैं। मौलाना आज़ाद, ठीक है जी, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान एंड मौलाना हाली। इनमें से सिर्फ डिप्टी नज़ीर अहमद थे जो इस पे फिट इन होते हैं इस एरा में, लेकिन वो शायर नहीं थे और वो पहले हो चुके हैं। ठीक है शकील साहब, या तो इसलिए वो नहीं है। ये कुछ शायर हैं उस दौर के, ये भी इन्होंने मेहरबानी की, इनके मुंह से निकल गया, ये पता नहीं इन्होंने हमें मिसलीड कर दिया। ये मिसलीड करते नहीं है वैसे, ये पर्सनालिटी इतनी मुश्किल लेकर आते हैं। ये अपनी भी नींद बर्बाद करता साडी। अब हसरत मोहानी निकल गए, वो नहीं है। व्हाट अबाउट दाग देलवी का कौन सा दौर है? दाग देलवी मेरा ख्याल है ये गालिब के आसपास हैं। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 20th सेंचुरी के पहले क्वार्टर तक आए होंगे। यस। आगे मिर्ज़ा हादी रुस्वा भी हो चुके हैं। ये इनकी वफात जो है वो 22 और 47 के बीच है। तो ये आपने अज्यूम किया, आपने सिर्फ 1922 पूछा हुआ है कि 1922 के के बाद बाद हुई है, 100 साल से कम। जी। पूछ लें, सर- इंतकाल क़याम पाकिस्तान के बाद हुआ, पूछ लें। जी। क्वेश्चन कितने हुए? सर 13 सवाल 13 सवाल हुए हैं। 13 क्वेश्चंस। वलीद साहब ये बताइए कि इंतकाल उनका क़याम पाकिस्तान के बाद हुआ है? नो सर, पहले हुआ। 1922 से उन्होंने वाकई 1947 हमें के ये दरमियान। एक बिनाइन सी हिंट दी थी। अल्लामा इकबाल के हम असरों में से किसी को देखें। अल्लामा साहब तो शायर थे और साथ बहुत बड़े सियासतदान भी थे। ये साहब सियासतदान नहीं हैं, ये शायर भी हैं, लिखारी हैं, अदीब हैं, मजहबी नहीं हैं। एक शख्सियत थी सर अब्दुल कादिर। वो सर अब्दुल कादिर हो सकते हैं, मतलब है, लेकिन वो इस मयार पे वो जो है ना कसौटी के अंदर जो एक मारूफ शख्सियात पूछने का जो एक है सिलसिला, मारूफ नहीं है। और सर अब्दुल कादिर का ताल्लुक सियासत से भी था, या वो अपनी शायरी की वजह से नहीं जाने जाते थे। दाग देलवी, मोमिन खान मोमिन, ये वो लोग हैं जो बाद के वो बड़े, लेकिन इससे पहले, इस एरा से पहले के लोग हैं ये। यस। अब आपको सन का नहीं पता, मैं आप पे तकिया किए बैठा था। और तुसी पत्थर होए हो माशाल्लाह। उस दौर के शेफ्ता
शेफ्ता एक बहुत बड़े शायर थे। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि मजहबी नौइयत की शख्सियत नहीं है, ऐसा ही कहा है ना जी अब? हाँ जी। जी सर। यानी कोई सूफी शायर अदीब इस तरह के नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो रूहानियत वाले लोग हैं वो मजहबी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सैयद अमीर अली, he died in 1910. वो नहीं फिट इन होते, वो शायर ही नहीं थे। आप जाइए अकबर इलाहाबादी की तरफ, ये फिर पूछा जाए कि तंजिया शायरी करते तंजो मिजाह, तंजिया शायरी, वजह शोहरत की तरफ जाएं फिर। हम्म। जी वलीद साहब, तंजिया शायरी वजह शोहरत थी? नो सर। 15 सवाल। अच्छा भैया, ताल्लुक पंजाब से था? जी सर। पंजाब से ताल्लुक था तो फिर पंजाबी शायर हो सकते हैं बहुत बड़े। और पंजाबी शायर मेरे हिसाब से ये मॉडर्न पोइट्स में सबसे बड़े ख्वाजा गुलाम फरीद थे, कोट मिठन वाले। पूछ लें बेशक। मतलब अगर मैं पूछूं पंजाबी शायरी तो वो ये ना कहें कि जी ये पंजाबी थी, आपने सराइकी नहीं पूछी। साउथ पंजाब पूछ लूं? या वलीद साहब, ताल्लुक साउथ पंजाब से है? नो सर। 17 सवाल। अब जरा 47 से पीछे आइए ना। शायर कौन कौन वफात पाई, जिनमें सबसे पहले तो आते हैं 38 में अल्लामा इकबाल, लेकिन उनका सियासत से ताल्लुक था, वो नहीं हो सकते। 37, 36, 1936, 1937, 35, डायरकी का दौर 35। डायरकी 35 था या सन 1919 वाला, आई थिंक 19। जिसमें डुअलिटी थी? अच्छा जी, 35, 34, 33, 32, सन 32, सन 32 में वफात, 30 में वफात, 28, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22। ये शायर किसी बड़ी दास्तान के शायर हैं। किसी बड़ी दास्तान जो है ना, कोई रज़मिया, सैफुल मलूक जैसे मेरे ज़हन में बार बार आ रही है ना। सैफुल मलूक से कोई ज़हन में कुछ आता है? कोई नहीं आ रहा। उर्दू, पंजाबी। गालिब साहब कदों दे करैक्टर ने? गालिब साहब, ये गालिब साहब थे 18वीं सदी के कैरेक्टर, 18वीं 19वीं 19 में। मिर्जा साहिबा का राइटर कौन था? हाफिज बरखुरदार? नहीं, हाफिज बरखुरदार इसका राइटर नहीं था। एक बार फिर तुमने मुश्किलों में डाल दिया वलीद। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਲੀਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ना ਸਾਨੂੰ ਖਬਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। शकील साहब, ये हमें बूझना चाहिए। यस। साउथ के नहीं है, इसलिए ज्यादा इम्कान है कि पंजाबी शायर नहीं है, क्योंकि ईस्ट पंजाब का कोई मुसलमान पंजाबी शायर को बहुत मशहूर नहीं है। ये अफसोस की बात है कि शायर बहुत बड़े और हमसे स्किप हो रहे हैं। मुसलमान शायर सन 47 से पहले इनकी वफात होगी। अच्छा जी, ये बताइए पंजाबी शायर थे? नो सर। 18 सवाल। अख्तर शिरानी का सिन्ने वफात क्या है? बाद का है। अच्छा, और दाग देलवी का? दाग देलवी हो नहीं सकते क्योंकि ये पंजाब के शायर हैं। अली वाज फ्रॉम पंजाब। ही वॉज फ्रॉम पानीपत, हाँ। तो इसलिए तो- ही फिट्स द बिल। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं कि वो पहले के थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी डेट ऑफ डेथ पहले की है, आई कुड बी रॉन्ग। ਵਲੀਦ बेटे की लोड़ की सी? मेरा ख्याल है आज का हमारा पूरे का पूरा शो सिर्फ और सिर्फ वलीद की पर्सनालिटी पे नेक्स्ट जाएगा। टाइम तू आया मैं लिफ्ट चों ही बेटा तेन थले भेज दिया करना और मैं लिफ्ट च लिख के लाना नाल तेरी फोटो। चलें फिर इसको या तो वाइंड अप करें और सब अनासिर खमसा की तरफ चले जाएं। अच्छा जनाब, उर्दू अदब के अनासिर खमसा में से एक थे। सर वो क्या है? मौलाना आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी, हाली और सर सैयद अहमद खान। नो सर। आखिरी सवाल। नो।
मर्सिया गो कोई आपके जहन में तो नहीं आते कोई बहुत बड़े, कोई जो इस पीरियड पे? मोमन तो इससे पहले की शख्सियत है ना शकील साहब? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले की है। तो इट इज़ नॉट हाली, और जो सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान जिधर जा रहा था अकबर इलाहाबादी, वो भी नहीं है। नज़ीर अकबर आबादी भी नहीं है, क्योंकि वो भी सैटिरिकल पोइट्री करते थे, रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक। आखिरी सवाल। शकील साहब, चिराग हसन हसरत का तज़किरा तो सिर्फ नसर के हवाले से आता है। जी जी। यार अगर मुसलमान शायर हैं इस दौरान, तो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी किसी ना किसी हवाले से हिस्सा लिया होगा। ये कैसे हो सकता है कि वो खामोश रहे हों? कोई लिखत पढ़त के साथ कोई उनकी मशहूर नज़्म, उनकी मशहूर शायरी, किताब, तराना, कुछ नहीं आता ज़हन में? आखिरी सवाल। और ज़रा शायरी से हटके कर लें। आपने कहा वजह शोहरत शायरी है। अदब का है सर, अदब, अदीब, शायर भी हैं और वजह शोहरत उनका अदीब होना है। शायर हमने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने वजह शोहरत अदीब उनका होना है। अदीब होना। ओ नो, लो। शायर आपने अभी तक पर्टिकुलरली अलहदा भी नहीं पूछा। नहीं, आपने कहा था ना कि शायर हैं, आपने हिंट किया था। शायर मैंने हैं, आपसे पूछा था, शायर आपने हैं। अदीब का सवाल किया है। अच्छा, क्या मैं उसी के समझ अंदर- रहा था आपने हिंट किया, वो आपने मिसलीड किया था। नो सर, मिसलीड भी नहीं किया। टुक द एग्जिट। उन्होंने अपनी कंफर्मेशन के लिए पूछा था कि अदीब सर के अंदर शायर हैं, मशहूर शायर हैं, लेकिन वजह मगर- शोहरत नसर है। बिल्कुल सर। तो कोई हिस्टोरियन तो नहीं पूछा इन्होंने? नहीं सर, नहीं, कोई अदीब है, अदीब, नसर निगार, कोई अफसाना निगार, नॉवल निगार, उस दौर का कोई बड़ा। गुलाम अब्बास की सन्ने वफात क्या है, कोई आइडिया है? बहुत बड़ा अफसाना निगार, वो भी मेरा ख्याल है बात का ही है उनकी डेथ भी। क्योंकि कदावर, इंतहाई कदावर जो अदीब है ना, उनमें तो यही लोग हैं। अब शायरी वो करते थे, मुझे तो नहीं पता कि गुलाम अब्बास शायर थे भी कि नहीं। आखिरी सवाल। अब हमें नई रास्ते पे डाल दिया मौसूफ ने कि वो अदीब थे, नसर निगार थे। नसर निगार थे अगर, तो नसर नॉवल, कोई बड़ा नॉवल उस दौर का, डिप्टी नज़ीर अहमद के नॉवेल्स के बाद बहुत देर बाद बड़े नॉवल जो आए, उनमें आग का दरिया था, उनमें उदास नस्लें थी, ये बहुत देर बाद आए। 50s में कोई नॉवल नहीं था, यस। इवन 40s में कोई बड़ा नॉवल नहीं था। गुलाम अब्बास के अफसाने, उर्दू का सबसे बड़ा अफसाना निगार बिलाशुबा गुलाम अब्बास है, और उसका अफसाना ओवरकोट, आनंदी, कतबा, ये तो बहुत बड़े बड़े अफसाने, बहुत बड़े बड़े बाकमाल अफसाने। चलें जी, आखिरी लास्ट, अफसाना निगार थे भैया? नो सर। वी सबमिट देन। जी वलीद, नाम बताइए। आगा हशर काश्मीरी। आगा हशर काश्मीरी ड्रामा निगार थे। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। शकील साहब ने इनका नाम भी लिया था, इंडियन शेक्सपियर उन्होंने कहा था। मैंने भी आगा हशर काश्मीरी का नाम लेना चाहता था, लेकिन मेरे ज़हन में उस वक्त इम्तियाज अली ताज आ गया। वेरी गुड पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच।